रेगिस्तान की तपती धूप में दूर तक फैली हुई सड़कें, जहां केवल गर्म रेत और सूखी झाड़ियों का ही साम्राज्य था। वहां न कोई इंसान दिखता था, न ही कोई जानवर। ऐसा लगता था मानो इस जगह को खुद वक्त ने भुला दिया हो। इसी वीरान रास्ते पर एक युवक अर्जुन अपनी पुरानी जीप में सफर कर रहा था। वह एक छोटे से गांव से शहर की ओर जा रहा था, लेकिन उसका सामना कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने दूर से एक छोटा सा केबिन देखा। वो केबिन अकेला खड़ा था, जैसे इस रेगिस्तान की सुनसान सड़कों का कोई गवाह हो। उसकी जीप का ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था और पानी की बोतल भी खाली हो गई थी। उसने सोचा कि कुछ देर के लिए वहां रुककर आराम कर ले, शायद किसी से मदद भी मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे वह केबिन के करीब आया, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। केबिन के आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सिर्फ सूखी रेत और सन्नाटा था। अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्के से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी विचित्र था। केबिन के अंदर पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और मेजें थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था कि इस केबिन में वर्षों से कोई नहीं आया हो। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे, जिनमें कुछ अनजानी शक्लें दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह किसी पुराने यात्री का ठिकाना रहा होगा, जो अब भुला दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा था जो अर्जुन को असहज कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई रेत पर चल रहा हो। अर्जुन ने अपनी सांसों को रोका और ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज पास आती जा रही थी। अचानक से दरवाजा जोर से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे अंदर से बंद हो गया हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे अब एहसास हो रहा था कि वह किसी आम जगह पर नहीं था। अचानक उसे एक कोने से किसी की आहट सुनाई दी। वह घबराकर उस ओर देखने लगा। एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन की आंखों में भय था, लेकिन उसके पैरों में मानो जड़ें जम गई थीं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। अर्जुन ने देखा कि वो परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसकी आंखें सफेद और बेजान थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह अर्जुन को एकटक घूरे जा रहा था। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी की आवाज़ गहरी और भयानक थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे कुछ देर आराम करने की ज़रूरत थी। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अर्जुन को घूरता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी उन लोगों की तरह हो जाओगे जो कभी यहाँ से नहीं निकल पाए। अर्जुन को लगा कि वह किसी बुरे सपने में फंस गया है। उसने दरवाजे की ओर देखा और उसे खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाज़ा खुल गया। अर्जुन जल्दी से बाहर निकला और अपनी जीप की ओर दौड़ा। वह जीप में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हाथ कांप रहे थे। जीप ने स्टार्ट नहीं लिया। अर्जुन की घबराहट और बढ़ गई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन जीप ने साथ नहीं दिया। तभी उसे फिर से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो अब केबिन के दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारी किस्मत में अब यही जगह है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी ताकत से जीप का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इस बार जीप ने अचानक से स्टार्ट ले लिया। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी को मोड़ लिया और पूरी गति से वहां से भागने लगा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने एक बार देखा। वह बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने जीप को तेजी से भगाया। उसने तय कर लिया था कि वो इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाएगा, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखों के सामने वही सुनसान रेत और वीरान रास्ता था। उसे महसूस होने लगा कि वह एक गोल घेरे में फंसा हुआ है। जीप का ईंधन अब खत्म होने को था। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। वही केबिन उसके सामने फिर से आ गया था। वह चौंक गया और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या वह किसी तरह के जाल में फंस गया है?
उसने जीप रोक दी और सोचने लगा कि आखिरकार अब क्या किया जाए। अर्जुन ने जैसे ही जीप से बाहर कदम रखा, उसने फिर से वही बूढ़े आदमी को देखा जो केबिन के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसकी मुस्कान और भी भयानक थी। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि वह इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अर्जुन से कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये केबिन तुम्हारा नसीब है। जो भी इस केबिन के करीब आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन की आंखों में डर के आंसू थे। वह समझ चुका था कि वह इस भयानक केबिन का नया शिकार बन चुका है। उस रात अर्जुन ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात होते थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो तारे धुंधले पड़ने लगे। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी खोने लगी और उसके कानों में वह बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन की आवाज अब उस रेगिस्तान की हवा में खो गई थी। उसका नाम अब कभी किसी ने नहीं सुना, और वह केबिन जो कभी किसी के लिए एक रहस्यमय ठिकाना था, अब एक और आत्मा को अपने साथ जोड़ चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।